हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल एसपी लर्निंग पॉइंट। आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा पढ़ाने जा रही हूँ। व्यूवर्स, इस चैप्टर में बताया गया है कि चारों ओर सीमाओं से घिरे हुए भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, बल्कि देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों और पेड़ पौधों आदि से, और इन सब से प्रेम करने और उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति होता है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। यानी ऐसे लोग जो किसी न किसी माध्यम से देश की अच्छाई में या देश की भलाई करने में किसी न किसी तरीके से योगदान देते हैं, उन लोगों के योगदान को यहाँ पर रेखांकित किया गया है। और इस कहानी के अनुसार केवल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी किसी न किसी तरीके से देशभक्ति में योगदान देते हैं और देश के निर्माण करने में अपने अपने तरीके का इस्तेमाल करते हैं या योगदान अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बा होता है एक छोटा शहर जिसे जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे भी कुछ ही मकान वहाँ, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा कारखाना, 2 पनेर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई पक्की सड़क बनवा दी, कभी कुछ शौचालय बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र के बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसमें भी एक छोटे से हिस्से के बारे में अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हो गया। यानी इधर उधर की बातों और चिट्ठी पत्री में बर्बाद करने के बाद बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया गया। यानी नेताजी की जो मूर्ति बनाने का काम था चौराहे पर, वो काफ़ी समय की ऊहापोह यानी इधर उधर की बातें या इधर उधर से पूछने या सेलेक्ट करने, मूर्तिकार को सेलेक्ट करने के बावजूद ये निर्णय लिया गया कि कोई स्थानीय कलाकार ही इस कार्य को अंजाम देगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया। तो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में 1 नंबर में आता है कि नेताजी की जो मूर्ति थी वो किसने बनाई। तो किसने बनाई थी? ड्राइंग मास्टर, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने। ऑप्शन वाइज क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, उनमें क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है। तो लेसन ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में। चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं आता। लीजिए, मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं। और उस जो मास्टर जी थे, ड्राइंग मास्टर जी थे, उन्होंने 1 महीने में ही मूर्ति को पूरा करने का विश्वास दिला दिया। जैसा ही कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन भी फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि में असफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, वो थी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो जब मूर्ति नेताजी की हो और उन पर चश्मा नहीं, तो बात खटकने वाली थी ही।
लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच का चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी कि जो पत्थर की मूर्ति थी उस पर पत्थर का काला चश्मा नहीं था, बल्कि चश्मा कैसा था, सामान्य चौड़ा काला फ्रेम वाला मूर्ति, जो चश्मा होता है जो वो मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तो तभी उन्होंने लक्षित किया कि उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने जब उस मूर्ति को देखा तो उन्होंने कौतुकता भरी यानी जिज्ञासा उनके अंदर, उनकी जो मुस्कान थी उसमें थी, कुछ जानने की इच्छा उनके मन में जागी कि वाह भाई ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग या रूप या कद का नहीं, बल्कि उस भावना का है जो देशभक्ति की आजकल मजाक की चीज जो देशभक्ति को आजकल मजाक की चीज समझते जा रहे हैं, या देशभक्ति जैसी चीज आज मजाक में बनती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा था, यानी उसका मूर्ति का जो चश्मा था वो बदलता रहता था। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला चश्मा। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा और जिज्ञासा बढ़ी उनकी, और बोले वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना और पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, क्योंकि जब भी वो मूर्ति को देखते थे हर बार उस पर नया चश्मा होता था। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से पूछ लिया, और जब उनका जो जिज्ञासा थी मन में दबी नहीं रह पाई और उन्होंने पान वाले से आखिर में पूछ लिया कि क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले ने खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा और उसकी टोन जो थी वो थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी ये काम कौन करता था? एक व्यक्ति था जो चश्मा बेचने का काम करता था और वो हर दिन उसका चश्मा बदलता रहता था। क्या करता है हवलदार साहब? कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है, क्यों बदल देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। क्यों ग्राहक आ गए समझो, उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाले ने दिया, उधर उसको बिठा दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को कुछ बात समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगी, बल्कि उसको दुख पहुंचाती है, आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में जितने गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे ही फ्रेम की दरकार होती है तो जैसा मूर्ति पर लगा है या कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए उसे लाकर ग्राहक को दे देता है। यानी जो चश्मे वाला है उसकी एक चलती फिरती चश्मे की दुकान है, और जो भी चश्मा अगर कोई ग्राहक मांग लेता है तो मूर्ति से उतार कर वो उसकी बिक्री कर देता है और दूसरा चश्मा उस मूर्ति को लगा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात तो समझ में नहीं आई कि हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया जो इस मूर्ति पर लगा हुआ था? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ नहीं थी। वह फिर आंखों आंखों में हंसा, उसकी टोन थिरकी। फेंक कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक ठूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित यानी हैरान कर देने वाली और द्रवित यानी दुखी कर देने वाली। यानी यह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर के पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला है, तय नहीं कर पाया।
या कोशिश की होगी तो असफल हो गया होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा, वह निकल गया होगा। उफ, ये सारी बातें हो सकती थी। हालदार साहब को ये सब बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे को देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए यह जीप की तरफ चले। फिर मुड़े, फिर पीछे मुड़े, फिर रुके और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी था या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व स्वामी? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ में मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुरा बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बातें कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं पर। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक यानी बिना हैरान रह गया कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। काम था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। यानी वो सिलसिला चलता रहा। जैसे ही हवलदार साहब वहाँ से गुजरते, वो नेताजी की मूर्ति को देखते तो हर बार उनकी जो मूर्ति थी उस पर नया चश्मा पाते थे। 2 साल तक ऐसा ही चलता रहा। नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को वो देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला, कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी उसको हैरानी होती थी हर बार उसको के ऊपर नया चश्मा देखकर, और साथ ही साथ प्रफुल्लता यानी उसको खुशी भी मिलती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार फिर मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान मुंह का पान नीचे थूका और फिर सिर झुकाकर अपने धोती के सिरे से आंखें पोंछता बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते रहे, क्या होगा इस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गया। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की जो हरदस्तली में, यानी कस्बे के चौराहे पर सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिस्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। यानी मन ही मन सोच रहे थे कि जब कैप्टन चश्मे वाला चला गया तो अब ऐसा होगा, जब भी मैं उधर जाऊंगा तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा मुझे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से ऐसा कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की तरफ अपने आप ही चली जाती थी। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर टेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो उठे। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह देश नेताजी का चश्मे पर मूर्ति, अब उनकी मूर्ति जो है
वो उस पर चश्मा अभी भी है, कैसा, चाहे वो सरकंडे से बना हुआ है, जैसे किसी बच्चे ने बनाकर लगा दिया हो, लेकिन चश्मा तो है। इस बात से उनको तसल्ली हुई कि देशभक्ति आज भी देश में जिंदा है, चाहे वो बड़े नहीं तो चाहे छोटे बच्चे ही अपनी तरफ से इसके लिए कोशिश करते रहे। और जब तक युवा पीढ़ी यानी बच्चे देश के लिए खड़े रहेंगे, तब तक कोई भी देश, किसी भी देश से देशभक्ति मर नहीं सकती। हाँ, उसको जाहिर करने का जो तरीका होता है हर व्यक्ति का अलग होता है। कोई किसी तरीके से अपनी देशभक्ति दर्शा देता है, तो कोई किसी तरीके से। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो हवलदार साहब थे, उनकी आंखें जो है वो आंखें भर आई, यानी उनकी आंखें नम हो गई और वो भावुक हो उठे थे। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इस लेसन नेताजी का चश्मा से। और आशा है कि ये जो एक्सप्लेनेशन करवाई गई इस चैप्टर की, सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सभी जो सारा इसका मेन चैप्टर की जो कहानी थी वो सभी को मतलब समझ में आ गई होगी या अंडरस्टैंड हो गई होगी अच्छी तरह से। तो ठीक है, thank you very much, and if you like this video, please like and share, और don't forget to subscribe my channel, और घंटी का निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है हर एक सब्जेक्ट की, वो आपको प्राप्त हो सके। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है एनसीईआरटी का वो आपको कवर करवा सकूँ। तो धन्यवाद, एंड हैव ए नाइस डे।